है। जैसे कि आप जानते हैं, हर दिन आपके लिए एक नए नए टॉपिक पे मैं वीडियो लाता हूं, जिससे आपके आने वाले कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको हेल्प मिल सके। और आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग प्रणाली शुरुआती कहाँ से हुआ था और ये बैंकिंग सिस्टम हमारे लिए ज़रूरत क्यों है, क्योंकि हम लोग जानते हैं हमारे देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बैंकिंग सिस्टम को होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आज चलिए हम लोग देखते हैं कुछ पॉइंट वाइज। सबसे पहले जानेंगे कि दुनिया का पहला बैंक कौन सा था। हाँ दोस्तों, दुनिया का सबसे पुराने बैंक की बात करेंगे, मेडिसी बैंक जो था, ठीक है, जो इटली में खुला था। यानी कि मेडिसी बैंक जो देख रहे हैं, वर्ल्ड फर्स्ट बैंक मेडिसी, 1937 में इटली में इसे ओपन किया गया था। लेकिन अगर बात भारत की आती है तो भारत की पहला कौन सा बैंक है, तो हिंदुस्तान बैंक, यानी बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो है 1770 में भारत में खोली गई थी। हम लोग जानते हैं ब्रिटिश काल में 3 प्रेसिडेंसी के द्वारा भारत पे शासन किया जाता था, मद्रास प्रेसिडेंसी, कोलकाता प्रेसिडेंसी और बम्बे प्रेसिडेंसी। लेकिन उस समय क्या हुआ कि यहाँ पे देखेंगे कोलकाता में एक बैंक खोला गया, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। लेकिन उस समय 1770 की बात है, तब लोगों उतना अवेयर नहीं हुआ करते थे, तो किस यानी कि बोल सकते हैं उसको प्रचार प्रसार या आने के माध्यम से एक दूसरे से कम्युनिकेशन से पूछा बैंक क्या होता है। कहा बैंक ऐसा व्यवस्था है जहां से आप पैसा ले सकते हैं। इतने सारे लोग लाइन में लग गए और सब के सब पैसा विड्रॉल कराने यानी कि लेने के लिए, कोई जमा करने के लिए नहीं गए, जिसके कारण 1832 में यानी कि उसे बंद करना पड़ा। फिर हमारा तीनों प्रेसिडेंसी में यानी कि बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बम्बे, ये तीनों को मिलाकर एक नया बैंक एस्टेब्लिश किया जिसका नाम था इंपीरियल बैंक। ठीक है, देख रहे हैं इंपीरियल बैंक। और ये बैंक 1955 में आगे चलकर इसका नेशनलाइज किया और 5 बैंकों के सहयोगी के साथ, ठीक है, इसका नाम रख दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर ये आ गया। तो चलिए पहले पॉइंट से हम लोग देखते हैं, हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग कैन बी मेनली कैटेगराइज इनटू 3 स्टेज, यानी कि 3 स्टेज में बैंकिंग सिस्टम को कैटेगराइज पहला करा है 1947 से हमने देखा है कि बैंकिंग व्यवस्था किस तरीका से चलता आ रहा था। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे, ठीक है, यानी कि 3 फेज में बैंकिंग सिस्टम को बांटा गया है। बिफोर 1947, 1949 से पहले। फिर कह रहा है सेकेंड फेज में बात करेंगे तो कह रहा है 1947 से 1991। फिर थर्ड फेज में कह रहा है 1991 से, ठीक है, यानी कि बाद वाला पीरियड को बात कर रहा है। दोस्तों इसी समय एलपीजी रिफॉर्म बोल सकते हैं आया था और हमारे इकोनॉमी के सेक्टर में बहुत बड़ा रिफॉर्म, जिस समय प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव होते थे। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमी नरसिम्हा राव को ही अगर रिफॉर्मर की बात करें तो मनमोहन सिंह को कहा गया है। और लिबरलाइजेशन, प्राइवेटलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिसने हमारे बोल सकते हैं हमारे इकोनॉमी जो क्लोज व्यवस्था इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी था, उसे ओपन कर दिया। और फिर वहां से एक नया टर्म के माध्यम से जानते हैं कि बैंकिंग व्यवस्था हमारे देश का रेगुलेट होने लगा आफ्टर 1991। फर्स्ट बैंक की बात करेंगे इंडिया की तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो आपको 1770 में एस्टेब्लिश हुआ था, बता चुके हैं। इंपीरियल बैंक एसबीआई को ही नाम पड़ा। इधर देख रहे हैं 4 टाइप्स ऑफ बैंक, 4 तरह के बैंक होते हैं। पहला पब्लिक बैंक, जिसमें गवर्नमेंट का शेयर सबसे ज़्यादा हो उसे पब्लिक बैंक बोलते हैं, यानी कि 51% गवर्नमेंट का हो उसे पब्लिक बैंक। प्राइवेट बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, जो किसी प्राइवेट व्यवस्था निजी के हाथ में हो इसका ऑनरशिप, उसे प्राइवेट बैंक बोलते हैं। फॉरेन बैंक, जो विदेशी, जैसे सिटी बैंक के नाम सुने हैं, वो फॉरेन बैंक है। फिर रीजनल रूरल बैंक, यानी कि पहले 196 था लेकिन अभी जो है यानी बोल सकते हैं 64 आरआरबी यानी कि हमारे यहाँ पे बैंक है। वर्ल्ड बैंक की बात करें, मेडिसी बैंक, जो 1937 में इटली में खोला गया था। ठीक है, अब इधर देखते हैं, देखिए कुछ बैंक को एस्टेब्लिश यानी कि स्थापना कब हुआ था। इलाहाबाद बैंक की बात करेंगे 1865 में, पीएनबी की बात करेंगे पंजाब नेशनल बैंक की तो 1894 में, बैंक ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो 1906 में, बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करेंगे 1908 में, और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो 1911 में ओपन हुआ था, यानी कि स्थापना यानी कि खुला था। फर्स्ट बैंक मैनेज कर रहा है अवध कमर्शियल बैंक 1881, जो यूपी में फैजाबाद के था।
फर्स्ट कंप्लीट ऑन्ड करा कि पहला ऐसा कौन सा बैंक था कि कंप्लीटली ऑन्ड यानी कि प्राइवेट या निजी के हाथ में था, तो वो था पीएनबी जो 1894 में। फर्स्ट स्वदेशी बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो 1911 में मुंबई में उसका यानी कि हेडक्वार्टर बोल सकते हैं, HQ हेडक्वार्टर था। बैंक करा इनोवेटेड यानी कौन सा ऐसा बैंक है जो महात्मा गांधी के द्वारा उद्घाटन किया गया था 1919 में, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ये जो बैंक था महात्मा गांधी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। तो दोस्तों आज का हमारा था यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ बैंकिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप IBT के साथ जुड़े रहे। धन्यवाद।